नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप अर्थात मातृ, पितृ, कर्तृ इत्यादि ऋकारांत शब्द रूपों को बिना रटे आसानी से याद करने की अचूक युक्ति, ट्रिक या टेक्निक्स। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि पितृ और मातृ ये दो शब्द ऐसे हैं जो माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर की सभी परीक्षाओं में आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं, साथ ही इनका प्रयोग करके वाक्य रचनाएं करनी होती हैं और त्रिच प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग भी हमको बहुतायत से करना पड़ता है। जैसा कि हमने शब्द रूपों की भूमिका के वीडियो में जाना था कि ये सुप्रत्यय है, सु, औजस, अमौजस इत्यादि। ये सु से लेकर प तक संक्षेप में इन्हें कहते हैं सुप्रत्यय। ये प्रातिपदिकों में लगते हैं अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में लगते हैं और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के शब्द रूप बनाते हैं और ये शब्द रूप ही पद कहलाते हैं। तो आइए आज हम कर्तृ शब्द या पितृ शब्द अर्थात रि से अंत होने वाले शब्दों के शब्द रूप बनाते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि ये प्रत्यय जैसे कि तैसे नहीं लगते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तित रूप कौन से हैं अर्थात ऋकारांत शब्दों में लगाए जाने वाले संक्षिप्त सुप्रत्यय कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कर्तृ शब्द के रूप पर। तो ये हमारे सामने कर्तृ ऋकारांत शब्द रूप हैं। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से उठाया गया पेज है जिसमें एक तरफ तो ये कर्तृ शब्द के रूप लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इनका संक्षिप्त रूप भी है। तो आइए आप मेरे साथ बोलिए, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्त्रीन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्त्रीणाम, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु। अब इसी के संक्षिप्त रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। आ आरौ आरह, आरम आरौ रीन, रा ऋभ्यां ऋभिः रे ऋभ्यां ऋभ्यः, उह ऋभ्यां ऋभ्यः, उह रोह ऋणाम, अरि रोह ऋषु, हे अह, हे आरौ, हे आरह। तो इन कर्तृ शब्द के रूपों को याद करके हम तृच प्रत्यय से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं, चाहे वो कर्तृ हो, हर्तृ हो, श्रोतृ हो, वक्तृ हो, नेतृ हो, दातृ हो, इनके रूप आसानी से बना सकते हैं। कर्ता कर्तारु वैसे हर्ता हर्तारु हर्तार, श्रोता श्रोतारु श्रोतार, नेता नेतारु नेतार इत्यादि। तो आइए हम अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आ आरव आरह तो आप याद कर ही लेंगे, पर जब त्रिच प्रत्यय से शब्द बने तो उसमें त भी जरूर ही होगा, मतलब वो शब्द ऋकारांत होते हुए भी त्रि अंत में उसके होगा। तो हम उसमें एक त और अगर जोड़ दें तो आपको याद करने में अधिक सरलता हो जाएगी। तो आ आरव आरह में हमने जब त जोड़ दिया तो हमारे संक्षिप्त रूप इस प्रकार भी बन सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, ता तारौ तारः, तारम तारौ त्रीन्, त्रा त्रिभ्यां त्रिभिः, त्रे त्रिभ्यां त्रिभ्यः, तुः त्रिभ्यां त्रिभ्यः, तुः त्रोः त्रीणां, तरि त्रोः त्रिषु, हे तः, हे तारौ, हे तारः। अब यहाँ पर याद रखने की एक महत्वपूर्ण बात है। आप इन संक्षिप्त रूपों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो स्थान ऐसे हैं जिनको मैंने अलग रंग से प्रदर्शित किया है। एक है द्वितीया का बहुवचन और दूसरा है षष्ठी का बहुवचन। यहाँ आप देख रहे हैं कि त में जो री की मात्रा लगी है वो छोटी नहीं है, वो ह्रस्व नहीं है, वो दीर्घ री है। संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दोनों री होती है। तो इन दो स्थानों पर हमको दीर्घ री लगानी। देखिए दीर्घ री की मात्रा ऐसी लगती है। पितृन और पितृनाम, ये देखिए त में दो डबल मात्रा लगी हुई है, ऐसी हमको लगाना है। और जितने भी ऋकारांत शब्द हैं उनमें द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में हमको ये री लगाना ही है। तो चलिए अभी ता तारौ तारह, इसमें हम जो हमारा त्रिश प्रत्यय से बना हुआ शब्द है उसका त्रि हटा देंगे, उसकी जगह पे ये ताता रो तारा हो गया और जो शेष अक्षर बचे
उन अक्षरों को इस ता तारव तारह के साथ जोड़ देंगे तो हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कम से कम 5-6 शब्द रूप बना कर रखे हैं, तो केवल देखिए मत, आप मेरे साथ बोलिए। बोलने से जीभ को संस्कार होते हैं और बोलते बोलते शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए ये आपके सामने है दात्र शब्द। दात्री में से त्रि निकाल लिया, उस त्रि के रूप बन गए ता तारव तारह। अब ये बचा हुआ शेष जो दा है, उसको हम इस ता तारव तारह के साथ जोड़ देंगे तो हमारे दातृ शब्द के पूरे रूप बन जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, दाता दातारो दातारः, दातारम दातारो दात्रीन, दात्रा दातृभ्याम दातृभिः, दात्रे दातृभ्याम दातृभ्यः, दातुः दातृभ्याम दातृभ्यः, दातुः दात्रोः दात्रीणां, दातरि दात्रोः दातृषु, हे दातः हे दातारौ हे दातारः। अगला शब्द देखिए, नेत्र शब्द। पर इसके रूप याद करने के पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपका जो मुख्य आकर्षण है मातृ और पितृ शब्द, वो भी हम इस वीडियो में आगे चलकर करने वाले हैं। अभी तृच प्रत्यय का प्रसंग चल रहा है, तो तृच प्रत्यय के हम 4-5 शब्द रूपों को बना लेते हैं, फिर इन्हीं ता तारव तारह इत्यादि संक्षिप्त रूपों में आंशिक परिवर्तन करके बड़ी सरलता से हम पितृ शब्द के भी रूप बनाएंगे और मातृ शब्द के भी रूप बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। नेत्र शब्द, इसमें भी वही ता तारव तारह में ने जोड़ते चलिए, तो नेता नेतारौ नेतारः, नेतारम नेतारौ नेत्रीण, नेत्रा नेतृभ्याम नेतृभिः, नेत्रे नेतृभ्याम नेतृभ्यः, नेतुः नेतृभ्याम नेतृभ्यः, नेतुः नेत्रोः नेत्रीणां, नेतरि नेत्रोः नेतृषु, हे नेतः हे नेतारौ हे नेतारः। अगला शब्द है श्रोत्री। अब स्त्री का हमने त्रि निकाल लिया, ता तारो तारह बन गया, तो अब बस श्रो जोड़ते जाइए और हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः, श्रोतारम श्रोतारौ श्रोत्रीन, श्रोत्राशित श्रोतृभ्याम श्रोतृभिः, श्रोत्रे श्रोतृभ्याम श्रोतृभ्यः, श्रोतुः श्रोतृभ्याम श्रोतृभ्यः, श्रोतुः श्रोत्रोः श्रोत्रीणाम, श्रोतरि श्रोत्रोः श्रोतृषु, हे श्रोतः हे श्रोतारौ हे श्रोतारः। अगला शब्द है वक्त्री। वक्त्री का हमने त्रि निकाला तो वक बचा। अब हम ता तारौ तारह में वक वक जोड़ते जाएंगे तो हमारे शब्द रूप बनेंगे वक्ता वक्तारौ वक्तारः, वक्तारम वक्तारौ वक्त्रीण, वक्त्रा वक्तृभ्याम वक्तृभिः, वक्त्रे वक्तृभ्याम वक्तृभ्यः, वक्तुः वक्तृभ्याम वक्तृभ्यः, वक्तुः वक्त्रोः वक्त्रीणां, वक्तरि वक्त्रोः वक्तृषु, हे वक्तः हे वक्तारौ हे वक्तारः। अभी हमारे सामने हर्तृ शब्द, जैसा हमने कर्तृ से बनाया था कर्ता कर्तारो, वैसे हर्तृ से बनेगा हर्ता हर्तारो हर्तार। अब ये जो हर कर माने ऋकारांत जो धातुओं के त्रिच प्रत्ययान शब्द बनते हैं, उसमें ऊपर एक रेफ जाता है, ये हर्त्री। तो ये जो रेफ है, इस रेफ को हमको पूरे शब्द रूपों में हर जगह ऊपर लगाना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो जैसे कर्ता में ऊपर र लगाया था, वैसे ही हरता में भी, हरता धरता सब में हमको ये रेफ ऊपर लगाना पड़ेगा। तो हमारे रूप बनेंगे कर्ता कर्तारौ कर्तारः, वैसे ही हरता हरतारौ हरतारः, हरतारम हरतारौ हरत्रीण, हर्त्रा हर्तृभ्याम हर्तृभिः, हर्त्रे हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः, हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः, हर्तुः हर्त्रोः हर्तॄणां, हर्तरि हर्त्रोः हर्तृषु, हे हर्तः हे हर्तारौ हे हर्तारः। तो इस तरह से ये त्रिच प्रत्ययांत शब्द रूपों को हमने बना दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पितृ शब्द, जो कि माध्यमिक से लेके उच्च कक्षाओं तक हमेशा पूछा ही जाता है। ये भी बिल्कुल कर्तृ शब्द से ही मिलता जुलता है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में थोड़े से परिवर्तन के साथ हम इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पितृ शब्द के शब्द रूप याद करते हैं। तो ये पितृ शब्द के लिए ये हमारे सामने जो चार्ट है, वो हमने इसमें 2 स्थानों पर
मतलब दो विभक्तियों में केवल हमने परिवर्तन किया है और प्रथमा में परिवर्तन करने के कारण यहाँ पर संबोधन में भी परिवर्तन हो गया है। देखिए ये लाल रंग से मैंने उसको प्रदर्शित कर दिया है। तो करना कुछ नहीं है। जहां पर हमने ता तारव तारह तारम तारव किया था, तो उस ता को ह्रस्व त में बदल देना है। तव ता तरौ तरह तरम तरौ त्रीण। मतलब इन चार स्थानों पर हम परिवर्तन करेंगे और यहाँ संबोधन में तो प्रथमा ही होती है, तो यहाँ भी परिवर्तित रूप हो जाएगा। तो तारव और तारह और तारम की जगह तरव तरह तरम कर देंगे और बाकी तृतीया से सप्तमी तक तो पूरे वैसे ही रूप बनेंगे। तो आइए हम इनको पितृ शब्द में जोड़कर पितृ शब्द के रूप बनाते हैं। ये आपके सामने पितृ शब्द के रूप है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही ता तरव तरह तरम तरव त्रीन में हमने पी जोड़ दिया, तो हमारे शब्द रूप बन गए पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः। अब हमें याद करना है मातृ शब्द के रूप। उन रूपों को याद करने के पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया कि शब्द रूपों की भूमिका वाले वीडियो में सुप्रत्ययों से संबंधित आवश्यक जानकारी दी हुई है, जो प्रत्येक संस्कृत के अध्येता को जानना आवश्यक है। तो यहाँ मैं आई बटन पर वह वीडियो लगा रही हूँ, तो शब्द रूपों की भूमिका वाला वीडियो आप लोग अवश्य देख लें। साथ ही हलंत शब्द रूपों का जो वीडियो मैंने बनाया है, जिसके माध्यम से आप बड़ी सरलता से सारे हलंत शब्द रूपों को चुटकियों में याद कर सकते हैं, उस वीडियो को भी सभी संस्कृत अध्येताओं को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि धातु माने क्या, प्रातिपदिक माने क्या, सुबंत माने क्या, तिगंत माने क्या, पद माने क्या। और ये सारी ऐसी जानकारियां हैं जो संस्कृत के अध्येताओं को मालूम ही होनी चाहिए। तो वो वीडियो भी मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। यदि आप विस्तार से शब्द रूपों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस को अवश्य देखें। तो आइए अब हम बनाते हैं मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप। तो जो हमने अभी पितृ शब्द के लिए संक्षिप्त रूप बनाए थे, बस उन्हीं रूपों को मां शब्द में लगा के हम मातृ शब्द के रूप बना सकेंगे। केवल एक स्थान पर हमें परिवर्तन करना है और वो स्थान है द्वितीया का बहुवचन। वहां था त्रीन, यहाँ पर है त्रि ही। बाकी पूरे रूप पितृ के समान ही चलेंगे। जैसे हमने पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄण बनाया था, तो पितॄण की जगह मातृ ही लिखेंगे हम। बाकी मात्रा मातृभ्या मातृभ्य वैसे ही चलेंगे। चलिए तो मेरे साथ बोलिए। देखिए बोलना बहुत आवश्यक है, इससे शुद्ध उच्चारण भी होता है और बोलते बोलते हमें शब्द रूप याद भी हो जाते हैं। तो चलिए सब लोग मेरे साथ बोलिए। ये हमने ता तरौ तरह इन संक्षिप्त रूपों के पूर्व में माँ ये शब्दांश जोड़ दिया है और हमारे ये मातृ शब्द के रूप बन गए हैं। चलिए माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु हे मातः हे मातरौ हे मातरः। अब यहाँ देखिए ये कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये सारे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी के जो कारक हैं उनके चिन्ह लिखे हुए। इन शब्दों का, इन शब्द रूपों का अर्थ कैसे करते हैं, इसके विषय में भी एक विस्तार से वीडियो बना हुआ है विभक्ति और कारक का। तो आप उस वीडियो को भी देखें, मैं यहाँ आई बटन पर उसे भी लगा रही हूँ। आशा है कि आज मेरे साथ ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों को, मातृ पितृ और कर्तृ इत्यादि के रूपों को बार बार बोलकर आपने सचमुच बिना रटे आसानी से इन शब्द रूपों को बहुत कुछ याद कर लिया होगा।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने संस्कृतानुरागी मित्रों और छात्रों के साथ शेयर करें और हाँ, अच्छे कमेंट्स करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।